अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई एक बड़ी सनसनीखेज खबर लेके आया हूं मैं। इस खबर को सुन के भी आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। हमारे साथ जो साथी बैठा है प्रॉपर खबर को ये बताऊंगे। इंटरनेशनल प्लेयर है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा तीरंदाजी जो अपना गेम है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर है और भाई साहब का नाम राजेश है। बड़ी ठगी के शिकार हुए हैं, लाखों की चपत इनका लगी है। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। सर एक बार अपना परिचय एक बार प्लीज़ हमारे दर्शकों को प्रॉपर अपनी अचीवमेंट के साथ बताना। मैं राजेश गांव गांधरा से हूं और इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर हूं और अभी फ़िलहाल हरियाणा सरकार में कोच के पद पर हूं। करनाल मेरी पोस्टिंग है और मैंने 18 से 20 इंटरनेशनल खेल रखे हैं जिसमें 7-8 इंटरनेशनल मेडल भी हैं मेरे। अमित भाई क्या हुआ ये एक्चुअली, ऐसे कैसे आप पढ़े लिखे और विदेशों तो घूमे हुए बंदे और इस ठगी में कैसे फंसे? ठगी में जी भरोसे से ठगा गया जी। इसके जो दिव्या है जिसने मेरे साथ ठगी करी, इनके कौन है? पहले इस दिव्या के बारे में बताओ। इनका एक हमारा पारिवारिक पुराना रिश्ता है, काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते, पूरा परिवार शादियों तक आना जाना है। कहाँ से ये इधर गड्डी बोर से ही है जी। अच्छा हाँ बोर से ही है। इसका भाई और मैं एक साथ गेम करते थे पहले। उसके रिगार्डिंग हम एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में बातचीत होने लगी, घर में आना जाना हो गया। जो उसका भाई भी पैरालाइज है वो? नहीं वो पैरालाइज नहीं है, वो आर्मी में है। अच्छा। तो काफ़ी सालों बाद फिर मुलाकात हुई इसके भाई से, ऐसे ही रोड पे ही बात हुई थी। मैं भाई परिवार में सब ठीक है? बोला भाई ठीक है। मैं दिव्या बहन क्या कर रही है? बोला HDFC बैंक में लग रही है, अच्छा कुमारी है। मैं चलो बहुत अच्छी बात। फिर मेरी शादी में मैं उनके घर कार्ड देने गया, शादी इन्विटेशन देने गया था, तब और मुलाकात हुई। फैमिली वालों ने बताया कि भाई बैंक में लग रही है लड़की। भाईचारा बन गया। भाईचारा पहले से ही था, बस ऐसे पूछा गया। अभी काफ़ी सालों में गया था मैं, तो उन्होंने बताया कि भाई बैंक में लग रही है। फ़ोन पे बात हुई, इनविटेशन दिया गया उसको भी, शादी में भी आई, सारी बात ठीक थी जी। शादी के बाद उसका फ़ोन आता है मेरे पास, वो बोलते हैं कि भाई क्या कुछ कर रहा है? मैं कहा करनाल पोस्टिंग है, ऐसे ऐसे नौकरी चल रही है, गेम चल रहा है साथ साथ। बोली ठीक है। मैं गेम करते हो आप? हाँ मैं भी करता हूँ और बच्चों को भी करवाता हूँ। हाँ तो उसके बाद जी बोली कि मैं ऐसे ऐसे बैंक में लग रही हूँ और इस बैंक में मेरी एक गाड़ी का लोन चल रहा है वहाँ पे। बोली, मैं बोला कि भाई मेरे एक और ड्यू लगी हुई है जो EMI लेट हो जाती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से। बोली ठीक है मैं करवा दूँगी, बल्कि मैं माफ़ी करवा दूँगी, इतना ही तो मेरी चलती है बैंक में बात। लेकिन मैंने उसको पैसे भी दिए। मगर अगर हो जाए तो भाई ठीक है, नहीं तो पैसे तो देने ही है मैंने। तो आपने स्टार्टिंग में कितने रुपए दिए? मैंने 7,500-8,000 रुपये दिए थे उसको। हाँ फिर इसको मैंने वहाँ रिसिप्ट वगैरह नूली कोई नहीं, दे दूँगी रिसिप्ट की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दे दूँगी। मैं चलो उसके बाद फिर होया कि भाई मैं तेरा एक लोन करवा देती हूँ। घर बार भाई मैं तो किराए पर रह रहा हूँ, जैसे बोली भाई घर बना लेना ये। मैं चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो बोली नहीं मैं करवा देती हूँ, मेरी सारे बैंकों में जानकारी है। मैं ठीक है जी। फिर उसके एवज में पहले उसने एक कंडीशन लगा दी कि पहले गाड़ी का लोन भरना पड़ेगा, तब दूसरा बैंक आपको मोटी रकम दे देगा। तो आपने कितनी बैलेंस रह रहा था? गाड़ी का उस टाइम बताया था जी उसने 7,40,000। तो आपने अपनी खुद की गाड़ी क्लियर करी? हाँ नहीं, मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने तो है नहीं पैसे कि भाई मैं गाड़ी के दे दूँ, कटते रहेंगे। नूली नहीं, वो मैं कर दूँगी, आप ऐसा करो कुछ पैसे आप दे दो, कुछ मैं दे दूँगी और आपकी NOC वगैरह क्लियर करवा के फिर एक बड़ा लोन अमाउंट बैंक का करवा देंगे और वो लोन से हम मर्ज करके वो सारी पेमेंट दे देंगे। मैं चलो ठीक है। मैंने कुछ पैसे दे दिए उसको, कुछ उसने दिए। फिर उन्होंने लोन भी करवाया एक 8 लाख कुछ समथिंग का। फिर उसने बोले कि भाई मैंने तेरे को पैसे जो बाकी हैं भी मेरे को दे दे, जो उसने दिए थे। हाँ मैंने उसको 6 लाख RTGS कर दिए थे। फिर जो और थे जैसे 20,000 कभी 15,000 कभी, ऐसे ऐसे करके उसमें 12-12.5 लाख रुपए चले गए आपके। हाँ जो उनके देने थे उनसे अलग? हाँ उनसे अलग भी चले गए। उसने बोला ना कि वो जो मोटा अमाउंट करवाएगी उसकी एवज में थोड़े से भाई फाइल लगानी है, ये करना, उसके एवज में बोल के मेरे पे ले लिया उसने। मैं देता रहा और मैंने सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखा जी, कैश में कुछ भी नहीं दे रखा। डायरेक्ट डालेगा। 8,000 रुपये का कैश है, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह हैं सारी, और उसकी एक एक बात की रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास। तो उसके बाद ये हुआ जी उसने मेरे को एक फर्जी NOC दे दी गाड़ी की। अच्छा। कि भाई तेरा लोन बंद हो गया है 7,40,90 रुपया में। नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
आपने पहले उनको पैसे दे दिए, गाड़ी के जो भरे थे ना 6 हाँ, लाख क्लियर कर दो, उन्होंने हाँ, वो क्लियर नहीं करी। क्लियर नहीं करी। उसने एनओसी दे दी मेरे से कि तेरा लोन बंद हो गया, मेरे ईएमआई कटनी बंद होगी बैंक से। भाई मैं हो गया खुश में, चल फिर मंगाई भी, रिलैक्स हो गए। एनओसी दे रखी है, बोली ओरिजिनल एनओसी घर आएगी, एड्रेस पे आती है। मैं चलो ठीक है, पता करा भाई एनओसी तो एड्रेस पे ही आती है। मैं चलो मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद जी बैंक से भी फ़ोन आते रहे, मगर दिव्या ये ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे नूल, ये तो आते रहेंगे जब तक ओरिजिनल एनओसी एक्टिव ना हो जाती, ये वो करके मतलब बैंकिंग में घुमाती रही। अभी इतनी नॉलेज तो है नहीं हमें, तो मैं चलो ठीक है हो जाएगी हो जाएगी। फिर एक बार बैंक वाले घर गए मेरे, मैं करनाल था, बात हुई, माँ बोली कि किस तरह रही हम भी, हाँ किस तरह रही। बोला जी आप ईएमआई क्यों नहीं भरते, फ़ोन पे बात हुई। माँ जी मैंने तो भर रखे पूरी पेमेंट, मेरे पास एनओसी भी है। हाँ, तो वो बोले कि नहीं आप एक बार बैंक में आके क्लियर करो। मैं आया बैंक में, छुट्टी लेके आया, बैंक में गया, चेक करवाया, बोले कि ये तो नकली है, हमने तो कोई। वहाँ बैलेंस कितना मिला फिर? बैलेंस तो ज़्यादा ही है सर, ये मान लो जब से मैंने दिया था ना 7,40,000 के हिसाब से, फिर उसने ईएमआई वगैरह भी ना भर रखी, ब्याज लाख का, ब्याज लाख को, वो एक अलग है। तो फिर मैंने बैंक में जाकर तस्दीक करी खुद, वो बोले कि कोई नहीं, ना दिव्या हमारे बैंक में लग रही है, ना आपका कोई पैसा आ रहा। उसके मैंने जैसे ही मैं बैंक से गया ना, उसका जो बंदे होते हैं उसने सेटिंग तो कर रखी होगी वहाँ से, जो एनओसी दे रखी है, तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तू मेरे से बगैर पूछे बैंक में क्यों गया। दिव्या की? हाँ, दिव्या का फ़ोन आया, जाना था तो मेरे को बता के जाओ, इतना जो चाहिए मेरे को बताओ, तू बैंक में डायरेक्ट गया क्यों। फिर मैंने उसको बताया मैं तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रही है, मैं तेने बैंक में 1 रुपया भी नहीं दे रखा, अरे तेने ऊपर दे मेरे एनओसी भी दे रखी है, जो कि फ्रॉड है। हाँ जो कि फ्रॉड है, मगर मैंने चेक करवाई है बाकायदा, लैपटॉप पे उसने बंदे ने चेक करी तो है, सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, तो मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसने फ़ोन काट दिया गुस्से में। फिर 2 दिन या 1 दिन बाद, हाँ 2 दिन बाद फिर आता उसका फ़ोन कि भाई मैं तेरा पूरा हिसाब कर दूँगी। मैंने तो उसको पुलिस के बोला भाई मैं पुलिस प्रशासन का साथ लूँगा। फिर उसका फ़ोन आया, बोले कि पुलिस वास के मत जाना, मैं आपका पूरा हिसाब कर दूँगी, 1-1 रुपया दे दूँगी, और कागज़ वागज़ जो तेरे चेक वैक पड़े हैं वे भी दे दूँगी। तो जी उसने टाइम दिया मेरे को 8 मई का, 8 महीना भाई मैं पूरे पैसे दे दूँगी। अभी 2-3 दिन पहले का। हाँ, चलो 8 महीने उसके पूरे परिवार ने टाइम दिया, उसकी माँ ने, उसकी भाभी ने, उसके बाप ने, सबसे बात हुई है। सब कह रहे हैं भाई आपको 8 तारीख ना वो पैसे दे देगी। 8 तारीख तक वेट किया जी, मैंने कोई फ़ोन वोन नहीं करा। 8 तारीख को शाम तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर उसकी भाभी का फ़ोन आता है जी, वो बोली कि उसका कुछ फ़ोन आया, मैं कहा नहीं आया जी, बोली मैं बोलती करेगी वहाँ। उसका फिर फ़ोन आया, मैं आज की डेट है भाई, पैसे वैसे का हिसाब करो। बोली पैसे तो देती नहीं हूँ आज, मैं तो सिर्फ हिसाब करूँगी और देखती हूँ तेरा के लिखड़ेगा तो दे दूँगी, नहीं तो नहीं दिए जा। मगर ऐसे कैसे ना दे, बोली तेरे जैसे तो मेरे आगे पाछे हैं। फिर मैं पुलिस प्रशासन के पास गया था जी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो बस FIR ही हुई है जी। 15 तारीख को मैंने FIR दी थी SP साहब के थ्रू, कल परसों में उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। या कोई मतलब इस तरह कुछ इन्वेस्टिगेशन चली नहीं है अभी आपकी नज़र? नहीं, अभी चली नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है उसका, ऐसे ही है, ना कोई फ़ोन वो ना रहा। अगर वो आपसे आके बात करे, अब भी अगर आपसे आके बात करे और आपका जो भी है वो देवे, तो आप फिर? नहीं, वो कहाँ बात करेगी जी, वो तो धमकी वाले फ़ोन वोन और करवा रही, इधर उधर से दबाव दरवा रही। पहले भी आपने बताया कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी हुई है, लेकिन उनके पास माडोदी गांव से हैं 2 आदमी, तो जी एक SC ST का केस है उसके ऊपर, और उसके पैसे भी धोखाधड़ी का है। एक और उसी गांव का, उसके पैसे से है। और मेरे को ही पता चला था जब मेरा केस था अभी डी पार्क चौकी में, कि 3-4 केस और हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो आपके ऊपर जैसे बताया आपने कॉल आ रही है आपके पास, तो किस तरह से, और वो रिकॉर्डिंग वगैरह रखो आप? हाँ, रिकॉर्डिंग तो है ही, और क्या नाम है, बस बता नहीं सकते। देखो भाई वे दूसरे टाइप के, मैं तो खिलाड़ी बालक, मैं इस चीज़ में बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आ रहे हैं कॉल, तो कहीं दूसरी जगह से भी दबाव से बनवा रही है वो कि समझौता करो। हाँ, सही कर रही है। तो भाई देखो, मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहता हूँ भाई, जो मेरे ब्याज इसने जो मेरे साथ कराया, बैंक मेरे ब्याज चढ़ा रखे, वे गाड़ी उठाने कह रहे हैं भाई, मैंने तो पूरा पेमेंट दे रखी है। मैंने भरोसा था कि भैया की फैमिली बता रही, तब भाई मैंने इतनी इंक्वायरी नहीं करी, पुरानी जानकारी थी, मैं क्या धोखा करेगी। मैंने उसको पेमेंट देता रहा, लेकिन उसने तो 1 रुपया भी नहीं भर रखा मेरा गाड़ी का, तो और नकली आज उठे 9 और पकड़ा दी मेरे। और मैं तो आपके
चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के फ़ोन वोन दबाव वगैरह करवा रही है, मैं और मेरी फैमिली भी डर के साए में है। मैं तो बाहर करनाल रहता हूँ, फैमिली मेरी मिसेज है, छोटा सा बच्चा है। अगर उस पर कुछ दबाव आता है, फैमिली पर कुछ ऐसी तरह कॉल आती हैं, तो मैं तो पूरा इल्ज़ाम दिव्या पे लगाऊंगा जी, उसी वही करवा रही है। कल ना अगर कुछ हो गया? हाँ हो गया, बिल्कुल है। वो तो आजकल ऐसा ही है, रोहतक का माहौल आपको पता ही, आप तो देखते रहते हो। तो समझौता तो दूर की बात है जी, वो तो फ़ोन वोन करवा के ये कह रही है कि मैं तो इसके 2 लाख देने हैं, 4 देने हैं, मुझे इस तरह की बात कर रही है। लेकिन मैंने उसको 1-1 रुपये का हिसाब लिख के बाय डेट दे रखा कि मैंने तेरे को इतने इतने पैसे दिए हैं, उसके कर्मचारियों को भी दिए हैं। उसने बोला कि भाई मेरे पेटीएम काम नहीं कर रहा, स्कीम डाल दे, स्कीम डाल दे। मैं डालता रहा, भाई मैं इनसे ले लूँगी। मैंने उसको 11,54,000 रुपये का पूरा हिसाब लिख के दिया हुआ है, बाय ऑन रिकॉर्ड। तो भाई आपने जैसे राजेश भाई की बात भी सुनी, आजकल खिलाड़ियों के साथ तो वैसे ही पंगे चल रहे हैं, चाहे किसी फील्ड में चले जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजेश भाई भी एक बड़ी उलझन में फंस गया। जीवन भर की कमाई मान लो इतनी की, तो कमाई भाई साहब उड़े ला दी। मैं तो डबल मार में आ गया जी, मैं तो वहाँ भी दिए और बैंक का भी लोन खड़ा हो गया मेरा, तो डबल मार आ गया जी। बिल्कुल जीवन भर की कमाई खेल खेल गए, सारे इकट्ठे के में करे दे वो उड़ दिए गए। बिल्कुल दिए आज गए भी जी। किराए की छत के नीचे और किराए पर रह रहे हैं जी, बताओ क्या करें। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, किसी पर भरोसा करके पैसे वैसे मत दो, अपने खुद की इंक्वायरी करके पैसा करो। प्रॉपर। बिल्कुल जी। जी। मैं तो ये कह रहा, मेरे आगे वो बच्ची सी थी, मैं जब उनके घर पे आया जाया करता, वो 12-13 साल की थी, अब वह बच्चे वाली हो रही है। तो इतनी पुरानी जानकारी में हो गया विश्वास, कभी किसी के साथ लेना देना था नहीं जी, अपना तो सीधा काम था, प्रैक्टिस करनी, खेलना, यही था जी। पहला केस था जी, भरोसा आ गया और मैं दिए गया, मैं जी कर देगी काम। लेकिन उसने तो वही करा जो आजकल चल रहा है, वही फ्रॉड वाला काम। लेकिन मेरे साथ साथ वो 4 से 5 आदमियों के साथ और फ्रॉड कर रखे हैं। लेकिन मेरा केस ही बनता कि उसने मेरे को झूठे कागज़ दिए हैं, पुलिस ने मेरा केस बनाया। अब मैं तो उन भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ जिनके साथ और ठगी हुई है, कि आप भी मीडिया के सामने आओ, दुनिया का बताओ कि ऐसे ऐसे ठगी करती है। भाई सतर्क रहा करो, हर चीज़ बारीकी से जांच करके तब आगे कदम उठा करो। अगर आप भी ढीले रहोगे, भरोसे पर रहोगे, तो राजेश भाई की तरह मार माओगे। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।